अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं अल्लाह के जनाब में कबूल हो जाएं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी मुरादें, तुम्हारी फरियादें अल्लाह तबारक व तआला के अर्श से टकराएं और जाकर के कबूल हो जाएं, तो एक काम कर लो, एक अमल कर लो, अपने वालिदैन की अताअत को लाजिम पकड़ लो, अपने माँ बाप की खिदमत को लाजिम पकड़ो। अगर वालिदैन की खिदमत करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ। पैसा लेकर के अपनी चचेरी बहन के पास गया, मैंने पैसा उसके हवाले कर दिया, एक कमरे के अंदर बंद हैं। ऐ अल्लाह, मैं जिना करने ही जा रहा था, बस जिना करने ही वाला था। उसने कहा या फुला इत्तक़िल्लाह, या फुला इत्तक़िल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे अल्लाह से खौफ खा, अल्लाह से डर जा। इस हरकत के बारे में कल क़यामत दिन तुझे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इस बुराई के बारे में, इस जुर्म के बारे में तुझे अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। वो आदमी कहता है ऐ अल्लाह, मेरे दिल के अंदर तेरा खौफ पैदा हुआ, खशियत पैदा हुई। 7 किस्म के अफराद को अपने अर्श के साए तले जगह देगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। और उन्हीं 7 अफराद में से, उन्हीं 7 किस्म के लोगों में से एक इंसान वो भी होगा, वरजुलुन दातुहु इम्राअतुन ज़ातु मनसब ज़ाता मनसबि व जमाल। एक ऐसा भी इंसान होगा जिसे खूबसूरत, मालदार, अमीर घराने की एक औरत ने जिना की तरफ बुलाया और उसने कहा इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, ऐ खातून तू पीछे हट जा, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ। इन कुंत तालम इन्नी फ़अलतु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक, ऐ अल्लाह तू गवाह है, ये काम मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ाजोई के लिए किया है, तेरी खुशनुदी के लिए किया है। ऐ अल्लाह तू जानता है मेरे दिल के अंदर खोट नहीं था, रियाकारी नहीं थी, दिखावा मकसूद नहीं था, तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी की खातिर अल्लाह। इसलिए पहचान अल्लाह ने बतलाई कि ईमान वाले अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको रिज़्क़ दे रखा है उस रिज़्क़ में से वो खर्च करते हैं। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं आज़म नफ़क़ा नफ़क़तुल इल्म, इंसान जो भी चीज़ें अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है उनमें सबसे बेहतरीन नफ़क़ा अगर कोई है तो वो इल्म का खर्च करना है। लोगों को दीन की बातें, इस्लाम की बातें, शरीयत की बातें, अल्लाह की बातें, रसूल की बातें इंसान अगर किसी को बतलाता है तो इस कायनात के अंदर सबसे अजीम, सबसे बेहतरीन और सबसे आला मेरे सहाबा बैनमा सलासत नफरिन यतमाशौना, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं, उस दौर का एक वाक़या सुन लो। उस दौर के अंदर 3 लोग पैदल कहीं सफर पर जा रहे थे। बैनमा सलासत नफरिन यतमाशौना, 3 लोग पैदल कहीं सफर पर जा रहे थे। अख़ज़हुमुल मतर, अचानक बारिश होने लगी और बारिश इतनी शदीद हो रही थी कि उनको पनाह तलब करना पड़ा। फमालू इला गारिन फिल जबल, चुनांचे उन तीनों हजरात ने एक गार के अंदर, एक गुफा के अंदर जाकर के पनाह ले लिया। अगर आप सही बुखारी उठाएंगे, सही बुखारी की बड़ी दिलचस्प रिवायत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं हद्दसना सईद इब्न अबी मरियम क़ाल हद्दसना इस्माईल इब्न इब्राहीम क़ाल हद्दसना इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न उक़बा क़ाल अख़बरनी नाफ़ि क़ाल अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बैनमा खला। दीन में भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आवाज़ सुन रही इस्लामी ख़वातीन, उम्मत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से आप लोगों के दरमियान कुछ कहने का, कुछ सुनाने का एक मौका मिला। रब करीम से यही दुआ है कि मौलाए करीम को मुझे सच और हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फरमा और जो बातें कही जाएँ उन पर हत्तल मक़दूर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। सामईन किराम, सूरह बक़रा की शुरुआत की 4 आयतें और सूरह यूसुफ कुरान हकीम का 12वां पारा, सूरह नंबर 12 आयत नंबर 111 आपके सामने तिलावत किया हूँ। इन्हीं आयत की रोशनी में आइए बात की शुरुआत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन आयत के ज़रिए से हमें और आपको क्या पैगाम देना चाहता है, हमें और आपको क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, उस पर हम गौर करते हैं।
एक मुसलमान होने के नाते कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में आपने सूरह बकरा की तिलावत ज़रूर की होगी। सूरह बकरा की शुरुआत होती है अलिफ लाम मीम से। अलिफ लाम मीम का माना क्या है? आप जितने भी अब तक जितनी भी उर्दू में तफसीरें लिखी गई हैं, जितने भी तर्जमे किए गए हैं, आप सब उठा करके देख लीजिए। अलिफ लाम मीम राजिह कौल के मुताबिक इसका माना, इसका मतलब अल्लाहु आलम बिमुरादी है। इसका माना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। फिर कोई ये सवाल कर सकता है कि जब इसका माना पता ही नहीं है, इसका कोई मतलब जानता नहीं है, तो फिर कुरान में जिक्र क्यों किया गया? उलमाए किराम ने इसके बहुत सारे जवाब दिए हैं। उनमें से जवाब ये है कि ये अहले अरब के लिए चैलेंज के तौर पर था। मुशरिकीन मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर और आपको ज़लील रुस्वा करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए जहां उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे, उन्हीं में से एक ये भी था कि कहते थे कि कलाम मोहम्मद का अपना गढ़ा हुआ है। ये आसमान से अल्लाह का नाज़िल करदा कलाम नहीं है। तो अल्लाह ने चैलेंज के तौर पे सूरतों की शुरुआत में कहीं अलिफ लाम मीम, कहीं अलिफ लाम रा, कहीं अलिफ लाम मीम स्वाद, इस तरह के हुरूफ अल्लाह ने जिक्र किए जिनको हुरूफ मुक़त्तात कहा जाता है। इसका माना अहले अरब बतलाने से आजिज़ रह गए कि उनके चैलेंज के तौर पर था। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान हकीम इस कायनात के अंदर वाहिद एक ऐसी किताब है जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई शक व शुबहा, जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई डाउट, कोई सस्पेशन, कोई संदेह, शक व शुबह नाम की चीज़ है ही नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान हकीम पूरी इंसानियत के लिए, सारी मानवता के लिए कुरान हकीम हिदायत है। लेकिन इस हिदायत से फैज़याब सिर्फ वही लोग होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, जो साहिब ईमान हैं, जिनके दिल में अल्लाह का डर है। और इनके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की चंद सिफात का अल्लाह ने जिक्र किया कि मुत्तकी कौन हैं, ईमान वाले कौन लोग हैं। फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ईमान वालों की पहली पहचान यह है कि ईमान वाले गैब पर ईमान रखते हैं। एक शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद जब इस्लाम में दाखिल हो गया, उसने अल्लाह को नहीं देखा है, उसने फरिश्तों को नहीं देखा, जन्नत को नहीं देखा है, जहन्नम को नहीं देखा है, अज़ाब क़ब्र क्या चीज़ है, आलम बरज़ख को उसने नहीं देखा है। लेकिन एक ईमान वाला शख्स सारी बातों पर ईमान रखता है, गैब की बातों पर उसका ईमान है। वयुकीमूनस्सलाह। ईमान वालों की दूसरी पहचान अल्लाह ने बतलाई कि जो ईमान वाले हैं ये नमाज कायम करते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ते हैं, कहा नमाज कायम करते हैं। और नमाज कायम करने का मतलब क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस्सलाह। ईमान वाले नमाज कायम करते हैं, यानी नमाज का जो वक्त मुतय्यन किया गया है उसी वक्त पर नमाज को अदा करते हैं। और सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली के तहत हमारे उनके नबी ने, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज का जो तरीक़ा बतलाया है उसी तरीक़े के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ईमान वालों की तीसरी पहचान अल्लाह ने बतलाई कि ईमान वाले अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको रिज़्क़ दे रखा है उस रिज़्क़ में से वो खर्च करते हैं। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं आज़म नफ़क़ा नफ़क़तुल इल्म। इंसान जो भी चीज़ें अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है उनमें सबसे बेहतरीन नफ़क़ा अगर कोई है तो वो इल्म का खर्च करना है। लोगों को दीन की बातें, इस्लाम की बातें, शरीयत की बातें, अल्लाह की बातें, रसूल की बातें इंसान अगर किसी को बतलाता है तो इस कायनात के अंदर ये सबसे अजीम, सबसे बेहतरीन और सबसे आला सदका है। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक।
ऐ नबी, ईमान वालों की पहचान ये भी है कि ईमान वाले आपके ऊपर जो कुरान नाजिल किया गया है कुरान पर ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और आपसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई उस पर भी ईमान रखते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई उस पर भी ईमान रखते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सहीफ़े अता किए गए थे उस पर भी ईमान रखते हैं। वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और ईमान वालों की पहचान ये भी है कि वो आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं। और इसी अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। ऐ लोगों, कुरान हकीम के अंदर जो वाक़यात बयान किए गए हैं, जो साबिक़ा उम्मतों के तज़किरे कुरान हकीम के अंदर बयान हैं, कौम हूद का तज़किरा मिलता है, कौम लूत का तज़किरा है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी जिक्र है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का भी जिक्र आया हुआ है। ईमान वाले जो अल्लाह वाले हैं ये उन वाक़यात के ऊपर ईमान रखते हैं और उस वाक़यात से जो इबरतें मिलती हैं, जो नसीहतें मिलती हैं, उनके ऊपर ईमान रखते हैं, उनको अपनाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, एक मोमिन शख्स से कुरान और सुन्नत के अंदर जो वाक़यात मज़कूर हैं उन वाक़यात को एक मोमिन शख्स पर ईमान रखता है और उनके अंदर जो इबरतें हैं, जो नसीहतें हैं, उनको अपनाता है, उनको अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करता है। और अगर आप सही बुखारी उठाएंगे, सही बुखारी की बड़ी दिलचस्प रिवायत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं हद्दसना सईद इब्न अबी मरियम क़ाल हद्दसना इस्माईल इब्न इब्राहीम क़ाल हद्दसना इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न उक़बा क़ाल अख़बरनी नाफ़ि क़ाल अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बैनमा थलासतु नफ़रिन। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कि जो नाम गिनाए गए हैं इन्हीं को सनद कहते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को खिताब किया। सहाबे किराम को नसीहत कर रहे हैं और आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, बैनमा सलासतु नफ़रिन यतमाशौना, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं, उस दौर का एक वाक़या सुन लो। उस दौर के अंदर 3 लोग पैदल कहीं सफर पर जा रहे थे। बैनमा थलासतु नफ़रिन यतमाशौना, 3 लोग पैदल कहीं सफर पर जा रहे थे। अख़ज़हुमुल मतर, अचानक बारिश होने लगी और बारिश इतनी शदीद हो रही थी कि उनको पनाह तलब करना पड़ा। फमालू इला गारिन फिल जबल, चुनांचे उन 3 हजरात ने एक गार के अंदर, एक गुफा के अंदर जाकर के पनाह ले लिया। फनहत्तत अला फमी गारिन सहरतुन मिनल जबल, ऐ मेरे सहाबा, लेकिन इत्तेफाक देखो, ऊपर से एक चट्टान खिसक करके उस गार के ऊपर आ गई। अब वो तीनों के तीनों हजरात उस गार के अंदर फंस गए। उसके बाद फ़क़ाल बाज़ुहुम लिबाज़िन, वापस में कहने लगे कि भाई हम लोग मुसीबत से फंसे हैं, ऐसे मामले में, ऐसे वक्त में उन्ज़ुरू आमालन आमिलतुमुहा लिल्लाहि सालिहा, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लो, अपने ज़िंदगी भर के करतूतों का जायज़ा लो। ज़रा देखो तुमने कोई बेहतरीन और नेक अमल अल्लाह तबारक व तआला के लिए अगर किया है, उस नेक अमल को याद करो। फ़क़ाल अहदुहुम, उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला को खिताब करते हुए कहता है, अल्लाहुम्मा इन्नहु ली वालिदान शैखान कबीरान, ऐ अल्लाह तू खूब जानता है मेरे 2 बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे कमज़ोर और बूढ़े माँ बाप हैं। वली सिगार, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐ अल्लाह कुन्तु अरा अलैहिम, ऐ अल्लाह मैं बकरी का चरवाहा हूँ, मैं दिन भर बकरियाँ चराता हूँ। शाम को घर जाते वक्त अपने माँ बाप को सबसे पहले दूध निकाल कर पिलाता हूँ। उसके बाद कहता है कि अल्लाह एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बकरी चराते चराते काफी दूर निकल गया। जब मैं शाम को घर लौटा, हत्ता मुसैतु, शाम हो चुकी थी, और जब मैं दूध का प्याला लेकर के अपने वालिदैन के पास गया, मैं क्या देखता हूँ, मेरे माँ बाप सो चुके हैं। ऐ अल्लाह, मैं दूध का प्याला लेकर के अपने माँ बाप के सिरहाने खड़ा हो गया।
मेरे छोटे छोटे बच्चे यतगाज़ौना इन अला क़दमई, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे पाँव पकड़ करके बिलक बिलक करके रो रहे थे। लेकिन ऐ अल्लाह, मेरी आदत थी कि पहले मैं दूध अपने माँ बाप को पिलाता था, उसके बाद बच्चों को पिलाता था। ऐ अल्लाह, मैंने ये भी पसंद नहीं किया कि माँ बाप को जगा दूँ, उनको बेदार कर दूँ, कहीं ऐसा ना हो उनकी नींद में खलल पड़ जाए। और कहता है कि अल्लाह, मैं रात भर खड़ा रहा, जब फजर के वक्त हुआ, फजर के वक्त मेरे माँ बाप बेदार हुए तो मैंने उनको दूध पिलाया। उसके बाद कहता है अल्लाह, इन कुंत तालम इन्नी फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिगा वजहिक, ऐ अल्लाह तू गवाह है, ये काम मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा जोई के लिए किया है, तेरी खुशनुदी के लिए किया है। ऐ अल्लाह तू जानता है मेरे दिल के अंदर खोट नहीं था, रियाकारी नहीं थी, दिखावा मकसूद नहीं था, तेरी रजा के लिए, तेरी खुशनुदी की खातिर अल्लाह मैंने काम किया है। ऐ अल्लाह तू इस वाक़े के ज़रिए से, इस अमल के ज़रिए से ऐ अल्लाह तू गार के मुंह को थोड़ा इतना खोल दे कि आसमान नजर आने लगे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थर को उतना हटा दिया और आसमान नजर आने लगा। फिर दूसरा आगे बढ़ा, कहता है कि अल्लाह, मेरी चचाजाद बहन थी, मेरी चचाजाद बहन थी, उहिब्बुहा कअशद्दि मा युहिब्बु रिजाल, ऐ अल्लाह मैं उससे बहुत शदीद मोहब्बत करता था और मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मैंने उससे कहा मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, चुनांचे उसने इनकार कर दिया और कहा हफ्ता आती मियत दीनार, यहाँ तक कि तू 100 दीनार अगर ला करके मुझे दे दे तो मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। उसके बाद वो कहता है कि अल्लाह, मैंने बड़ी मेहनत की, मजदूरी किया, मेहनत करके किसी तरीके से मैंने 100 दीनार इकट्ठा किए और उसके बाद पैसा ले करके अपनी चचेरी बहन के पास गया। मैंने पैसा उसके हवाले कर दिया, एक कमरे के अंदर बंद हैं। ऐ अल्लाह, मैं ज़िना करने ही जा रहा था, बस ज़िना करने ही वाला था। उसने कहा या फुला इत्तक़िल्लाह, या फुला इत्तक़िल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे अल्लाह से खौफ खा, अल्लाह से डर जा। इस हरकत के बारे में कल क़यामत दिन तुझे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इस बुराई के बारे में, इस जुर्म के बारे में तुझे अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। वो आदमी कहता है ऐ अल्लाह, मेरे दिल के अंदर तेरा खौफ पैदा हुआ, खशियत पैदा हुई। ऐ अल्लाह, फौरन मैं उस हरकत से बाज आ गया। मैंने उसे पैसा भी उसके हवाले कर दिया, पैसा भी ना लिया। कहता है अल्लाह, तू जानता है ये काम मैंने सिर्फ तेरी रजा जोई के लिए किया है। ऐ अल्लाह, तू इसके बदले तू गार के मुंह को थोड़ा सा और खोल दे। चुनांचे गार के मुंह को थोड़ा और खोल दिया गया। उसके बाद फिर तीसरा आदमी खड़ा हुआ, कहता है कि अल्लाह, एक आदमी को मैंने इन्नी इस्ताजरतु अजीरन, एक मजदूर को अपने यहाँ काम पर मैंने रखा था, वो मजदूरी किया, जब काम पूरा कर लिया शाम के मेरे पास आता है, कहता है ऐ बंदे आतिनी हक़्क़ी, मेरा हक मुझे दे दो, मेरा हक मुझे वापस कर दो, जो मेहनत मैंने किया है। वो आदमी कहता है कि अल्लाह, फ़अरज़्तु अलैहि हक़्क़हु, मैंने उसका हक उसे दे दिया, लेकिन किसी बात पर वो नाराज़ होकर चला गया। कहता है ऐ अल्लाह, उसके माल को मैंने नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उसकी गाय खरीद लिया और उसमें तिजारत करना शुरू किया और देखते देखते उसका एक बहुत बड़ा रिवर तैयार हो गया। चुनांचे कुछ दिनों के बाद वादी मेरे पास आता है, कहता है अल्लाह के बंदे आतिनी हक़्क़ी वला तज़लिमनी, मेरा हक मुझे वापस कर दो, मुझ पर जुल्म ना करो। कहता है कि मैंने कहा जाओ, वो जो गाय का रिवर तुमको नजर आ रहा है, जो चरवाहा तुमको नजर आ रहा है, जाओ उसको ले लो, वो सब कुछ तुम्हारा है। वो आदमी कहता है मेरा मजाक मत उड़ाओ, मजाक मत उड़ाओ, मेरा जो हक है मुझे वापस कर दो। वो कहता है मेरे बंदे, मेरे ऐ अल्लाह के बंदे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारा माल है, सब लेकर के चले जाओ। कहता है अल्लाह, ऐ अल्लाह, मैंने उसके माल में बेईमानी नहीं की। इन्नी फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिगा वजहिक, ऐ अल्लाह, ये सिर्फ मैंने तेरी रज़ा जोई के लिए किया है। ऐ अल्लाह, तू गार के मुंह को इतना खोल दे कि मैं यहाँ से हम लोग बाहर निकल जाए। मेरे भाई और दोस्तों, उसके बाद गार का मुंह खुल गया और तीनों के तीनों बाहर निकल कर चले आए। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताबुल अदब बाब इजाबत दुआए मन बर्रा वालिदैहि के तहत इस हदीस को जिक्र किए हैं। वाक़या बड़ा मशहूर है, आपने बारहा सुना होगा, लेकिन इस हदीस के अंदर हमारे और आपके लिए क्या मैसेज और पैगाम का पहलू क्या है, ये काबिल गौर है। कबल इसके इस हदीस से जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं मैं उसको बयान करूँ। इमाम मुहद्दिसीन अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की फ़क़ाहत का जिक्र करता चलूँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस हदीस का माना क्या समझा। इस हदीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने क्या मसला इस्तेमाल किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं
बाबू इजाबत दुआई मन बर्र वालिदै। इमाम बुखारी कहते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं अल्लाह के जनाब में कबूल हो जाएं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी मुरादें, तुम्हारी फरियादें अल्लाह तबारक व तआला के अर्श से टकराएं और जाकर के कबूल हो जाएं, तो एक काम कर लो, एक अमल कर लो, अपने वालिदैन की अताअत को लाजिम पकड़ लो, अपने माँ बाप की खिदमत को लाजिम पकड़ो। अगर वालिदैन की खिदमत करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। तो वालिदैन की अताअत, वालिदैन की फरमाबरदारी, वालिदैन का कहना मानना दरअसल ये दुआ की कबूलियत के असबाब में से एक सबब है। और एक बात ये भी ज़हन नशीन रहनी चाहिए, वालिदैन की अताअत किस एतबार से करेंगे, उसका ज़ाब्ता क्या है, उसकी आखिरी हद क्या है। कुरान हकीम बयान करता है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, हमने इंसान को वसीयत कर दी है क्या इंसान तो अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ तो हुस्न सलूक कर, उनके साथ भलाई का मामला कर, उनके साथ खैर का मामला कर। व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी, लेकिन अगर सुन ले तेरे माँ बाप तुझे शिरक करने पर उभारे, तेरे माँ बाप तुझसे ये कहें बेटा शिरकिया काम कर ले, बेटा फला मजार पर चला जा, बेटा तावीज़ अपने गले में पहन ले, बेटा फला शिरकिया काम कर ले। कुरान कहता है, रब का फरमान कहता है, ऐसे मौके पर, ऐसे मोड़ पर वालिदैन की इताअत नहीं की जाएगी, वालिदैन का कहना नहीं माना जाएगा। तो वालिदैन की इताअत करनी है किन चीज़ों में, जायज़ उमूर में, मबाह उमूर में, भलाई के काम में, नेक काम में, जिनका अल्लाह और उसके रसूल ने करने का हुक्म दिया है। इसी तरीके से इस हदीस से जो दूसरा अहम पहलू, जो दूसरा मैसेज और पैगाम हमारे सामने खुल करके आता है, वह है खशियत इलाही का पैगाम, तकवा का, खौफ इलाही का। मेरे भाई और दोस्तों, जो नौजवान हैं इस चीज़ को बखूबी समझ सकते हैं कि इंसान जिस काम के करने के लिए एक शख्स ने मेहनत मजदूरी की और ऐन वक्त पर जो ही ज़िना करने वाला था, उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो गया। मेरे भाई और दोस्तों, ये तकवा और खशियत की ये आखिरी हद है, ये इंतहा है। और ऐसे ही लोगों के बारे में, ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, जब क़यामत का दिन होगा, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही, अल्लाह तबारक व तआला 7 किस्म के अफराद को अपने अर्श के साए तले जगह देगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। और उन्हीं 7 अफराद में से, उन्हीं 7 किस्म के लोगों में से एक इंसान वो भी होगा, वरजुलुन दातहु इम्राअतुन ज़ातु मनसब व जमाल, एक ऐसा भी इंसान होगा जिसे खूबसूरत, मालदार, अमीर घराने की एक औरत ने ज़िना की तरफ बुलाया और उसने कहा, इन्नी खाफुल्लाह, ऐ खातून तो पीछे हट जा, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, मेरे दिल में अल्लाह का डर है। मेरे भाई और दोस्तों, दरअसल जिसके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, जिसके अंदर खौफे इलाही पैदा हो जाए, तो गोया ऐसा इंसान अल्लाह के अर्श के साए का मुस्तहिक होगा। और सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क़यामत के दिन 2 किस्म के अफराद ऐसे होंगे जिनको जहन्नम की आग नहीं छुएगी, जहन्नम की आग उनको टच भी नहीं कर पाएगी। और उन्हीं में से एक इंसान वो है, ऐनुन बकत फी मिन खशियतिल्लाह, ऐसा इंसान जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हुआ, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ और उसके आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह के नबी कहते हैं, जिसके दिल में खशियत पैदा हो जाए, ऐसे इंसान को जहन्नम की आग टच भी न कर पाएगी। सामईन किराम, इसी तरीके से इस हदीस से एक मसला ये भी मालूम होता है, अमानतदारी का दर्स मिलता है, अहद व पैमान का दर्स मिलता है। वो शख्स चाहता, आज हमारे यहाँ आज हमारा हाल क्या है, आज हमारे यहाँ अगर कोई मजदूरी करता है तो हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम उसे 100 देने के बजाय उसे 80 हम दें।
हमारी कोशिश ये होती है कि वो बगैर मजदूरी लिए वापस चला जाए। मेरे भाई और दोस्तों, ये ईमानदारी नहीं है, ये बेईमानी है। और हमारे नबी ने जिस दीन का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी के हम उम्मती होने का दावा करते हैं, हमारे नबी ने हमें बेईमानी नहीं सिखलाई है। हमारे नबी ने हमें ईमानदारी का दर्स दिया है। और ईमानदारी का ऐसा दर्स हमारे नबी ने दिया है कि मक्का के अंदर 40 साल आपने जब अपनी जिंदगी गुजारी, 53 साल नबूवत मिलने के बाद 13 साल तक अल्लाह के नबी मक्का के अंदर मजीद ठहरते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफारे मक्का ने आपको मजनू कहा, दीवाना कहा, आपकी नबूवत का इनकार किया। लेकिन याद रखो, जब अमानतदारी की बात आई, जब अहद व पैमान की बात आई, जब सिद्क़ो सफ़ा की बात आई, तो कुफारे मक्का ने, मुशरिकीन ने भी इतराफ़ किया कि मोहम्मद से बढ़ करके अमानतदार कोई दूसरा नहीं है। हमारे नबी ने हमें अमानतदारी सिखलाई है, बेईमानी नहीं सिखलाई है। सामीन किराम, इसके हवाले, इस हदीस के हवाले से अगर गौर किया जाए तो ठाठे मारता हुआ एक समंदर इस हदीस के अंदर, इससे मसाइल के इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान की। आइए इन्हीं चंद कलमात की इत्तिफा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमें अपने वालिदैन की अताअत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तो हमें हमारे दिल के अंदर खौफे खुदा तकवा पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें तो ईमानदार बना, अहद व पैमान वाला बना। ऐ अल्लाह, तो हमें सुन्नत रसूल के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाला बना। ऐ अल्लाह, जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।